Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you some daily use English words with Urdu meaning and sentences. हमारी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी हमें इंग्लिश नहीं पता होती है, तो आज के लेसन में हम कुछ ऐसे वर्ड्स की इंग्लिश जो है वो सीखेंगे, जैसे कि आपके आने वाली नस्लों के लिए क्या वर्ड है, या जैसे हम असर के लिए कि वो दोनों हम असर हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में क्या वर्ड है, या इसी तरह से जैसे घास फूस या झाड़ियों के लिए हमारे पास इंग्लिश में क्या वर्ड है, या मातम करने के लिए हमारे पास इंग्लिश में क्या वर्ड है। तो इस तरह के कुछ जो है ना डेली लाइफ की कुछ वोकैबुलरी है जो आज की हम इस लेसन में सीखेंगे। तो चले शुरू करते हैं। जैसे कि पहला जो वर्ड है वो है जी प्रोस्टेरिटी। प्रोस्टेरिटी जो है ये नाउन है, इसका मतलब है ऑल फ्यूचर जनरेशन ऑफ अ पर्सन, जिसको हम नस्लें बोलते हैं। मैंने नस्ल लिखा हुआ है, नस्लें होगा ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं आपको कि प्रोस्टेरिटी जो इंग्लिश में है ना, ये एज ए नाउन इस्तेमाल होगा, मतलब एज ए सिंगुलर नाउन इस्तेमाल होगा, सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन उर्दू में इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम जो हमारे पास चूंकि उर्दू में इसके लिए प्लूरल वर्ड मौजूद है, तो हम नस्लें ही करेंगे, क्योंकि पोस्टेरिटी का मतलब यही होता है आने वाली तमाम नस्लें, वो किसी इंसान की हो, जैसे कि यहाँ सारी ह्यूमन बीइंग की हो, ठीक। नस्लें जो होती जिसको हम जनरेशंस बोलते हैं, उसके वही वर्ड है ये पोस्टेरिटी। लेकिन ये नाउन के तौर पर जब इंग्लिश में आप इस्तेमाल करेंगे तो इसको सिंगुलर नाउन के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको प्लूरल के तौर पर पोस्टेरिटीज नहीं होगा वर्ड, ठीक है। ये बस आपने जहन में रखना है। सेंटेंस क्या है? आवर फैमिली फोटोज आर प्रिजर्व्ड फॉर पोस्टेरिटी इन एन एल्बम, कि हमने अपनी फैमिली की जो भी जो फोटोज़ हैं उसको हमने एक एल्बम में जो है वो प्रिजर्व कर लिया, मतलब महफूज कर लिया है फॉर पोस्टेरिटी। मतलब हमारी जो आने वाले जो भी हमारी नस्लें होंगी या औलादें कह लें, हमारी आने वाली औलादों के लिए या हमारी आने वाली नस्लों के लिए, ठीक है, कि वो जब देखेंगे कि भाई हमारे बड़े जो थे तो उनके बारे में अगर वो जानना चाहिए, तो मतलब फैमिली फ़ोटोज़ को जो है वो एक एल्बम में उनको प्रिजर्व किया गया है। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस है, वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फॉर पोस्टेरिटीज सेक, कि हमें जो है अपनी एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए आने वाली नस्लों के लिए, ठीक है। एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ख़राब हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आने वाली नस्लों के लिए बहुत से मसाइल खड़े हो रहे हैं, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए। आप कह सकते हैं पोस्टेरिटी के भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कंटेम्पररी। कंटेम्पररी जो है ये नाउन है और इसका मतलब होता है हम असर। अब हम असर शायद आप में से जिन लोगों को जो उर्दू स्पीकिंग नहीं है, जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए शायद ये मुश्किल हो वर्ड को समझना। तो इसका मतलब ये होता है कि दो लोग एक ही फील्ड में एक टाइम पर जो काम करते हैं ना, उनको कंटेम्पररी कहा जाता है, और उनको उर्दू में हम असर कहा जाता है। वो किसी भी फील्ड के अंदर हो सकते हैं। जैसे दो राइटर्स हैं, बड़े मायानाज राइटर हैं, और वो एक ही टाइम पीरियड में मौजूद हैं, वो दोनों अपना काम एक ही टाइम पीरियड में कर रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के हम असर है, कंटेम्पररीज हैं। इसी तरह से जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो भी इस वक्त काम कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे के हम असर हैं, मतलब वो एक ही टाइम पीरियड में दो या दो से ज़्यादा जो लोग होते हैं, अगर किसी खास पर्टिकुलर फील्ड के अंदर वो काम कर रहे हैं, तो वो कंटेम्पररीज होते हैं। ये राइटर्स के लिए यूज़ हो सकता है, मतलब किसी भी फील्ड के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। म्यूजिशियंस हो सकते हैं, ये आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, मतलब कुछ भी किसी भी फील्ड के अंदर जो है ना, वो जो जो लोग एक ही टाइम पीरियड में काम कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तो वो कंटेम्पररीज होते हैं। अच्छा, सेंटेंस क्या है? ही एडमायर द वर्क ऑफ हिज कंटेम्पररीज इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। मतलब कोई म्यूजिशियन हो सकता है, वो बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि जो अपने कंटेम्पररीज, मतलब उसके अलावा जो लोग म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर जो उसके हम असर लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उसने उसके उनके कामों की भी जो है ना वो तारीफ की है, एडमायर किया है उनको। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी वीड। वीड नाउन है और इसका मतलब होता है अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट ग्रोइंग वाइल्ड। वाइल्ड, अच्छा, आपने देखा होगा पौधे वगैरह, अगर आपने घर में प्लांट्स वगैरह रखे तो उसमें अक्सर जो है ना वो घास फूस जो वो एक्स्ट्रा सी वो झाड़ झाड़ उसको कह लें, घास फूस कह लें, उसको वो उगाती है, जो अनवांटेड होते हैं कुछ, आप जो आपने प्लांट लगाया हुआ है उसके इर्द गिर्द घुस जाता है, उनको वीड कहते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना कि आई एम रिमूविंग वीड, ये भी आप कह सकते हैं अगर आप उनको, जैसे होता है ना कि क्यारियों वगैरह को साफ किया जाता है, या प्लांट्स को, गमलों को साफ किया जाता है, कि उसके उसके अंदर से वो जो एक्स्ट्रा झाड़ियाँ या जो भी घास फूस जो है वो उग रही
गई हो तो उसको निकाला जाता है, ठीक है, तो वो वीड कहलाता है। अच्छा, वीड जो है ना एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है, उनको निकालने के लिए भी इस्तेमाल होता है, वीडिंग, हम वीडिंग भी कह सकते हैं कि मतलब मैं प्लांट्स को वीड कर रही हूँ, मतलब उनमें से जो है वो घास फूस को रिमूव कर रही हूँ, ठीक। अच्छा, सेंटेंस क्या होगा, द गार्डनर स्पेंड द आफ्टरनून पुलिंग वीड्स फ्रॉम द फ्लावर्स बेड्स, ठीक है, कि गार्डनर जो था उसने आफ्टरनून पूरा जो है वो दोपहर का जो पूरा टाइम था वो उसने लगाया ताकि वो वीड्स जो है वो जो भी घास फूस है वो जो पौधों की जो भी वो फूलों की जो भी बेड है उसमें जो उग आई हैं उनके दरमियान में उनको रिमूव करने में। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो जी इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट एडजेक्टिव है और इसका मतलब लैकिंग डिस्क्रिशन, विजडम और गुड जजमेंट, अनवाइज और रैश। इसको दो मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं हम इम्प्रूडेंट को, नादानी के मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं और लापरवाही के मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। या भी नादानी लापरवाही भी कह सकते हैं या नादान और लापरवाह भी कह सकते हैं, किसी अगर इंसान के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई इंसान मतलब देख लेना, अनवाइज, अनवाइज कौन होगा, जिसमें कोई अकल नहीं है, तो क्या हम उसको कहते हैं, वो नादान है। और रैश, रैश का वो मतलब है कि जो कि चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहा है, वो मुहतात नहीं है, तो वो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, लापरवाह, ठीक है। तो नादानी, लापरवाही या नादान या लापरवाह, इस मीनिंग में, इन दो मीनिंग में जो है वो इम्प्रूडेंट को हम इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंसेस देख लेते हैं। इट वुड बी इम्प्रूडेंट टू इन्वेस्ट ऑल ऑफ योर सेविंग्स इन ए वोलेटाइल मार्केट, ठीक है, मतलब ऐसी मार्केट जो कि मजबूत नहीं है, जो कि मतलब उस किसी किस्म उसमें मतलब गड़बड़ है, वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है वो मार्केट, ऐसी मार्केट के अंदर जो है आप इन्वेस्ट कर देना अपनी सारी मनी जो है, तो ये क्या है, ये एक किस्म की जो है वो नादानी है, मतलब ये कोई वाइज डिसीजन तो नहीं है, ठीक है, अनवाइज डिसीजन है कि आप किसी ऐसी जगह पर जाकर जो है, ऐसी मार्केट के अंदर जो है वो जो कि वॉलेटाइल है, जो कि कभी भी क्रैश हो सकती है, जो इतनी मजबूत नहीं है, तो वहां पर आपने जाकर जो है वो सारे अपने पैसे लगा दिए हैं, ठीक है, तो ये नादानी हो गई। ओके, इसी तरह से लापरवाही के मीनिंग में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, स्पीडिंग और आइसी रोड्स इज नॉट ओनली इलीगल बट ऑल्सो इम्प्रूडेंट, कि आइसी रोड हो जहाँ पे आइस वगैरह जमी हो और वहां पर आप स्पीडिंग करें, मतलब तेज जो है ना वो गाड़ी चलाएं, तो ये क्या है, ये इलीगल तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये इम्प्रूडेंट भी है, मतलब कि ये लापरवाही भी है। जाहिर बात है कि वहां पर हादसा होने का जो ना अंदेशा बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ड, वो है जी फीलिंग। आप फीलिंग जो है नाउन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। फीलिंग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल फजी बॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ फैब्रिक। आपके स्वेटर्स वगैरह होते हैं या कपड़ा ऐसा होता है, अक्सर आप उसको धोएं या कुछ देर के इस्तेमाल के बाद वो अक्सर उस कपड़े के ऊपर छोटे 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 बॉल्स से बन जाते हैं ना, जो उसके धागा ही उसी के अंदर से वो धागा उसका जो है वो उड़ता है, जिसको हम उर्दू में बुर कहते हैं। उसके लिए ये वर्ड है फीलिंग इंग्लिश में, ठीक है। अगर आपके स्वेटर के ऊपर वो हल्की हल्की सी बुरसी आ जाती है तो उसको आप इंग्लिश में कहेंगे कि पिलिंग आ गई है इसके ऊपर, ठीक है, फीलिंग जो है वो अपेयर हो गई है इसके ऊपर, ठीक। सेंटेंस देख लेते हैं, स्वेटर स्टार्टेड फीलिंग आफ्टर जस्ट अ फ्यू वॉशेस, कि एक दो वॉशेस के बाद ही, थोड़े वॉशेस के धुलाई के बाद ही जो है ना वो स्वेटर के ऊपर क्या हो गया, उसके ऊपर वो बुरसी आ गई, उसके ऊपर जो है वो जो उसके धागे से जो वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल सी बॉल सी बनना शुरू हुई थी, जिसको कि फिर बाद में ब्रश से रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट जो है ये वर्ब है और इसका मतलब टू विदड्रॉ, टेक बैक और रिवोक समथिंग दैट वाज प्रीवियसली स्टेटेड, रिटन और डन। देखिए, किसी चीज को वापस ले लेना, उसको रिट्रैक्ट करना कहते हैं। रिट्रैक्ट, आप कोई इंसान अपनी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट कर सकता है, अक्सर कहते हैं ना कोई मतलब कोई सेलिब्रिटी वगैरह हो सकते हैं जो जो नॉन पर्सनैलिटीज होती हैं, अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं कि जिसपे कि लोग जो है उनका रिएक्शन आ जाए, तो अक्सर अपनी उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, मैं अपनी स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ, मतलब वो रिट्रैक्ट करते हैं अपनी स्टेटमेंट को। या कोई रिटन आर्टिकल है, जैसे कोई पब्लिकेशंस जो भी हाउसेस वगैरह होते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, अगर कोई ऐसा आर्टिकल हो जो कि कोई समझे कि इसने मुझे ऑफेंड किया है इस तरह से, तो वो अक्सर रिट्रैक्ट करते हैं कि जी हम अपनी राइटिंग वापस लेते हैं, जो हमने इल्ज़ामात लगाए हम उनको इल्ज़ामात को वापस लेते हैं। तो रिट्रैक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस ले लेना, ठीक है। इसी तरह से कंपनीज अक्सर जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स मार्केट से वापस ले लेती हैं, कि अगर उसमें कोई गड़बड़ आ गई, कोई लॉन्च की है प्रोडक्ट, उसमें कोई गड़बड़ आ गई और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आए, तो क्या करती हैं कंपनीज, वो रिट्रैक्ट कर लेती हैं अपनी प्रोडक्ट्स को,
मतलब वो मार्केट के अंदर से अपनी प्रोडक्ट्स वापस ले लेती हैं, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस क्या हो गया, तो न्यूज़पेपर वाज फोर्स्ड टू रिट्रैक्ट इट्स अर्लियर रिपोर्ट ड्यू टू फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज, ठीक है ना, कि न्यूज़पेपर ने कोई आर्टिकल लिखा, उसके अंदर जो उसने जो भी फैक्ट्स वगैरह उसके अंदर लिखे तो वो गड़बड़ थे, वो इनएक्यूरेट थे, वो ठीक नहीं थे। तो फिर उसको क्या करना पड़ा, उसको अपनी उस रिपोर्ट को, उस आर्टिकल को, जो भी उसने लिखा था, जिसके बारे में भी लिखा था, उसको वो रिट्रैक्ट करना पड़ा, मतलब उसको वापस लेना पड़ा। फिर अक्सर अपोलोजाइज भी किया जाता है, ठीक। अच्छा, ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस जो है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है शोई डिस्प्ले, नुमाइशी जिसको हम कहते हैं, नुमाइश, ठीक है। जैसे अक्सर लोग अपने पैसे की नुमाइश करते हैं, अपनी वेल्थ की नुमाइश करते हैं, अपनी बिलोंगिंग्स की नुमाइश करते हैं, तो इसको ऑस्टेंटेशियस कहते हैं। इसी तरह से अक्सर जो खवातीन जो है वो बहुत ज़्यादा चमकीले भड़कीले कपड़े पहनती हैं, मेकअप बहुत ब्राइट हो, बहुत ब्राइट ज्वेलरी पहनी हुई हो, ठीक, उसको भी कहते हैं कि वो ऑस्टेंटेशियस ड्रेस है, मतलब बहुत नुमाइशी किस्म का, जिसमें बहुत वेल्थ की जो है ना वो एक किस्म की नुमाइश हो। अच्छा, सेंटेंस क्या हो गया, आवर रिलीजन फॉरबिड्स अस फ्रॉम ऑस्टेंटेशियस डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, कि हमारा जो दीन है वो हमें इस चीज़ से मना करता है कि हम जो पैसे की जो एक नुमाइश है, ऑस्टेंटेशियस जो डिस्प्ले है, उससे हमें जो है ना वो नुमाइश करने से जो है वो हमें मना किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी लिमेंट। लिमेंट जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग ग्रीफ और सैडनेस इन ए वोकल और डेमोन्स्ट्रेटिव मैनर, मातम करना, ठीक, जिसको हम मातम करना कहते हैं ना, उसको आप लिमेंट कहेंगे। अच्छा, मातम करना के मीनिंग में भी हम इसको इस्तेमाल करें, जैसे कोई इंसान, जब खवातीन जो है खुदा ना खास्ता कोई घर में डेथ हो जाए तो वो ऊंचा ऊंचा रोती है ना, मतलब ऊंचा ऊंचा बोल कर, रो कर, जब गम का इजहार किया जाता है ना, दुख का, तकलीफ का, ये वोकल होता है, ठीक है। तो वोकल मातम में यही होता है कि वोकल होता है, वो बोल कर लोग, ऊंचा ऊंचा रो कर लोग जो है वो इजहार करते हैं अपनी तकलीफ का, गम का, तो उसको लिमेंट कहते हैं। अब ऊंचा ऊंचा चीखना, गम से चीखना, गम से रोना, ये भी इसके मीनिंग्स में इस जो ना वो लिमेंट वर्ड जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या हो गया, द विलेजर्स लेमेंटेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर होम्स बाय द नेचुरल डिजास्टर, कि जो विलेजर्स थे उन्होंने मतलब मातम किया, आप कह सकते हैं, उन्होंने चीखो पुकार की, वो रोए धोए, किसी तरह से भी इसका जो ना उर्दू में मीनिंग कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनके जो घर जो है वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से, वो नेचुरल डिजास्टर कुछ भी हो सकता है, वो कोई अर्थक्वेक हो सकता है, वो कोई फ्लड हो सकता है, तो जिसकी वजह से उनके घर जो है वो डिस्ट्रक्ट हुए, मतलब उनकी डिस्ट्रक्शन हुई, तो उसकी वजह से जो है ना वो लिमेंट कर रहे थे, मतलब कि वो मातम कर रहे थे, चीखो पुकार कर रहे थे, या वो रो धो रहे थे, किस तरह किसी भी तरीके से, मतलब लिमेंट का मतलब यही होता है कि गम का, तकलीफ का इजहार करना, लेकिन बड़े वोकल अंदाज से करना, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर लेसन जो है वो खत्म हो गया है। आई होप कि आपको आज की वोकैबुलरी इंटरेस्टिंग लगी है, आपको हेल्प मिलेगी अपनी डेली लाइफ में बहुत सी जगहों पे खुद को एक्सप्रेस करने में। एंड आई सी यू नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़।